आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीएसएफ के सहयोग से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीमा दर्शन परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो ये अमित शाह ने इसका प्रारंभ किया है। क्या है सीमा दर्शन परियोजना और किसके सहयोग से? तो बीएसएफ के सहयोग से। और इसका प्रारंभ किया गया बनासकांठा गुजरात से। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल को बढ़ावा देने के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो हिम प्रहरी योजना में क्या किया जाएगा? को जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये प्रारंभ की गई। पहले तो ये ध्यान रखेंगे। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आपके पूर्व सैनिक रह चुके हैं उनको और जो आपके युवा हैं उनको जो है स्थापित करने की योजना की है। ठीक है ना। तो ये आपका हिम प्रहरी योजना है कहाँ की? उत्तराखंड राज्य की। अगर आपसे पूछा जाए कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी तो 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके पंकज कुमार। ठीक है। अगला हमारा है मुख्यमंत्री मितान योजना तथा कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री मितान योजना है जिसमें आपके 100 सरकारी सेवाओं को जो है लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है ना। तो ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य का। और कौशल्या मातृत्व योजना ये भी आपकी किस राज्य की योजना है? तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। ठीक है। भारत में पहली ई लोक अदालत किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो पहली बार ई लोक अदालत आपके छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई। कहाँ से? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ किया गया पहली ई लोक अदालत। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विदेश सचिव हैं वर्तमान में विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है ना। तो विनय क्वात्रा को याद रखेंगे आप लोग। वर्तमान में क्या है? भारत के विदेश सचिव हैं। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकपाल अध्यक्ष थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है ना। अभी जो है लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन तो ये आपका फीका का फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। और इसकी महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं अभी हाल ही में। कौन? तो लिसा स्टार्लेकर जो कि कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो है क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। ओके। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत, इसका नाम क्या है? दूनागिरी। ठीक है ना। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कोलकाता से कमीशन किया गया। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण यानी कि युद्धपोत जो आपका आईएनएस दूनागिरी है इसका निर्माण किया गया है गार्डर रीच शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। और इस जो युद्धपोत है दूनागिरी का जो है कमीशन कहाँ से किया गया? इसको भारतीय नौसेना में। तो इसको कोलकाता से कमीशन किया गया। ओके। खाड़ी क्षेत्रों में नौसेना की मजबूत उपस्थिति के लिए ऑपरेशन संकल्प के तीसरे संस्करण के लिए भारत का कौन सा युद्धपोत तैनात है? तो जो आपके खाड़ी देश है वहाँ पे क्या होता है कि सामानों को जो है लूट लिया जाता है। ठीक है ना। समुद्री लुटेरों के द्वारा। तो वहाँ पर जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है वो अपने सामानों की सुरक्षा करने के लिए आईएनएस तलवार जो है क्या है वहाँ पे तैनात है। ठीक है ना। ऑपरेशन संकल्प इसका नाम है इस ऑपरेशन का। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। और ये आपके 27 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस अभ्यास का नाम है आपका रिम पैक 22। ठीक है ना। इसमें भारत की तरफ से कौन नौसैनिक भाग ले रहा है? नौसैनिक जहाज। तो भारत की तरफ से इसमें आईएनएस सतपुड़ा और जो आपका P8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है ये इसमें भाग ले रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसमें 27 देश भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजक कौन है? तो आयोजक है आपका यूएसए। ओके। अगला हमारा है किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बस टिकट में 50% छूट प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना प्रारंभ की है? तो बस टिकट में 50% छूट प्रदान करेगा हिमाचल प्रदेश महिलाओं को। और योजना का नाम क्या रखा है? नारी को नमन। भारत का 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है? तो 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है आपका चंबा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर घर नल वाला जो है राज्य पहला कौन सा है तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है 100% आपका एलपीजी गैस कनेक्शन युक्त राज्य भी है। ओके। ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना प्रारंभ की है? तो सिंगल यूज को जो है क्या कर सकते हैं आप? सिंगल यूज प्लास्टिक जो है आप अगर आपके पास है तो आप जो है इसको ले जा करके बेच सकते हैं जो है
कौन खरीदेगा इसको? हिमाचल प्रदेश सरकार खरीदेगी और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको खरीदा जाएगा, ठीक है ना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किसने प्रारंभ की? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला हमारा है भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो भूपेन हजारिका पुल ये आपके लोहित नदी पर निर्मित है, ठीक है ना। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सियोमारा कास्त्रो जो है ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। ओके, अभी हाल ही में जो उबेर कप हुआ इसका विजेता कौन रहा? तो उबेर कप का विजेता आपका दक्षिण कोरिया रहा और इसने किसको हराया? तो चीन को हरा करके इसे जीता है। थॉमस कप जो आपका पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है इसका विजेता रहा भारत और उप विजेता यानी कि किसको हराया है भारत ने? तो इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया को हराया है, ठीक है ना, भारत ने। आपको बताना है कि उबेर कप और थॉमस कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ओके, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये रहा आपका केरल और इसने किसे हराया? तो पश्चिम बंगाल को हरा करके संतोष ट्रॉफी जीत ली 2022 के लिए। आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा? तो आईपीएल जो आपका 15वां संस्करण था इसका, ठीक है ना, और इसके टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो टाइटल स्पॉन्सर था आपका टाटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑफिशियल पार्टनर कौन था? तो ऑफिशियल पार्टनर आपका इसका था रुपे, ठीक है। और इसमें गुजरात टाइटंस विजेता रही और हराया किसको? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके गुजरात टाइटंस जो है इसने टाटा आईपीएल का खिताब जीत लिया 2022 का। नेक्स्ट हमारा है आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन रहा? तो आईसीसी टी20 विश्व कप यूएई में हुए थे और इसका विजेता रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और इसने किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को हरा करके आईसीसी टी20 विश्व कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 अभी हाल ही में कहाँ पे हुए थे? तो न्यूजीलैंड में हुए थे, ठीक है ना। और इसे किसने जीत लिया है? तो इसे जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। आईसीसी का महिला का जो विश्व कप हुआ था और उपविजेता कौन रही? तो उपविजेता आपकी इंग्लैंड की टीम रही। और आईसीसी महिला विश्व कप से संबंधित एक बात याद रखना आप लोग, जो आपकी भारत की मिताली राज हैं, ठीक है ना, ये आपके 6 विश्व कप खेलने वाली पहली जो है महिला क्रिकेटर बन गई हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा है फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन रहा? तो फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता रहा आपका राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये रहे आपके राफेल नडाल और एशले बार्टी। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें राफेल नडाल और एशले बार्टी जीते थे। एशले बार्टी के बारे में हम ये भी याद रखेंगे कि ये इन्होंने जो है अभी हाल ही में क्या ले लिया? तो संन्यास ले लिया है, ठीक है ना, अपने खेल से संन्यास ले लिया एशले बार्टी ने। और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक। इसके अलावा विंबलडन ओपन जो अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है, इसको जीता है नोवाक जोकोविक और एलिना रिबाकीना। और एलिना रिबाकीना जो हैं ये एशिया की पहली महिला हैं जिन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। ओके, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आपके राहुल श्रीवास्तव। और ये किस राज्य से संबंधित है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित हैं। भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो पहले जो आपके बने थे, पहली बार जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे आपके विश्वनाथन आनंद। और जो है पहली बार कोई महिला जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी वो कौन थी? तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी, ठीक है। इसके अलावा जो है पहला जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो भी आपके विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। और अभी हाल ही में जो आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पहले आपके मॉस्को में किया जाना था, ठीक है। तो रूस ने जो है आपके यूक्रेन पे हमला कर दिया, इस वजह से ये आपका शिफ्ट कर दिया गया है। को 44वें जो शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन है ये आपके चेन्नई भारत में आयोजित किया जाएगा। और 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका शुभंकर जो रखा गया है इसका नाम रखा गया है थम्बी, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कब होता है, तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो आइए अब देखते हैं 21 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है बीसीसीआई में एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं विनीत शरण, ठीक है ना। और ये जो आपके लोकपाल नियुक्त होते हैं ये आपके पूर्व जस्टिस होते हैं, ठीक है, पूर्व आपके न्यायाधीश होते हैं। तो विनीत शरण को बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। 8 से 14 साल के बच्चों में खेल भावना के विकास के लिए किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो शुभारंभ किया नहीं गया, शुभारंभ किया जाएगा अभी। तो ये आपके उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है ना। मुख्यमंत्री उदयीमान
खिलाड़ी उन्नयन योजना, जिसमें क्या होगा कि 150 बच्चों को, 150 मतलब कि लड़कों को और 150 लड़कियों को चुना जाएगा और इन्हें 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या दिया जाएगा, वजीफ़ा दिया जाएगा। ओके, ताकि ये जो है अपने खेल को जो है आगे बढ़ा सकें। जिन बच्चों की खेलों में रुचि है उन्हें ही चुना जाएगा। ठीक है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में इन्हें पिछले साल ही चुना गया था, लेकिन अब इनको जो है शामिल किया गया। क्या नाम है इनका? लेटन हेविट। ठीक है ना। तो इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो जो पहली आपकी डिजिटल लोक अदालत है ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है और इसका प्रारंभ किया गया है आपके जयपुर में। ठीक है ना। तो डिजिटल लोक अदालत जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है, इसकी प्रारंभ किया कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया कि ई लोक अदालत का प्रारंभ कहाँ पे किया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पे प्रारंभ की गई थी। जुलाई 2022 में नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिंधु ध्वज को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया? तो आईएनएस सिंधु ध्वज जो है आपके 1987 में जो है भारतीय सेना में जो है शामिल हुआ था। अब इसको जो है विशाखापत्तनम से 35 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है आईएनएस सिंधु ध्वज को। कहाँ से? विशाखापत्तनम से। कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका वाहन ट्रैकिंग करेगा आप कौन सा राज्य? तो आपके लोगों की सुरक्षा के लिए वाहन ट्रैकिंग की जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके। किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है ना। तो इसके इन दोनों के बीच में काफ़ी सीमा विवाद रहता है। ठीक। तो इसलिए जो है अब इन लोगों ने सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए नमसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो श्रीलंका में रोज़ नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं। तो अभी 20 जुलाई को जो चुने गए हैं वो हैं आपके रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो आप लाइक ही कर चुके होंगे अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो, और अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।